वो भी एक ज़माना था जब खेल खेलने के लिए मोबाइल चार्ज नहीं करना पड़ता था। बस सूरज ढलना चाहिए था और बच्चों की टोली गलियों में निकल पड़ती थी। कंचों की खनक, लट्टू की घूम, पतंगों की लहर, इन सब में बचपन की असली जान हुआ करती थी। लेकिन अब खेल बदल गए हैं। न मोबाइल नीचे रखे जाते हैं, न नजरें स्क्रीन से हटती हैं। क्या हम कुछ खो रहे हैं? ये कहानी है 11 साल के अर्जुन और उसके 70 वर्षीय दादाजी हरीश बाबू की। अर्जुन एक स्मार्ट लड़का, टेक्नोलॉजी में माहिर, लेकिन खेल बस एक ही, मोबाइल गेम्स। और हरीश बाबू वो बुजुर्ग जिनके लिए हर खेल एक याद है, एक कहानी है। दादाजी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन बेटा चल बाहर खेलते हैं कुछ। अर्जुन, दादू अभी नहीं, फ्री फायर का नया अपडेट आया है, बाद में खेलते हैं। हरीश बाबू मुस्कुराते हैं, पर उनके चेहरे की मुस्कान अधूरी है। रात को जब सब सो जाते हैं, वो अपनी अलमारी से एक पुराना टिन का डब्बा निकालते हैं। उसमें है गिल्ली, डंडा, कंचे, लट्टू, पतंग और एक फटी पुरानी तस्वीर। वो तस्वीर जिसमें वो खुद अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलते नजर आ रहे हैं। धीरे से बुदबुदाते हैं, कहाँ चले गए वो दिन, वो खेल, वो दोस्त। हर चीज में एक कहानी है और हर खेल में एक जादू। आइए चले उस वक्त में। गिल्ली डंडा। जब हाथों में लकड़ी का डंडा होता था और गिल्ली उड़ती थी आसमान में। जिसकी गिल्ली सबसे दूर, वही मोहल्ले का सच्चा क्रिकेटर। कंचे, छोटे छोटे रंगीन कंचे। एक कंचा जीतने के लिए कितनी होशियारी, कितनी मेहनत लगती थी। जो सबसे ज्यादा कंचे जीतता वही राजा कहलाता। छुपन छुपाई बटा पकड़म पकड़ाई। छुपने के लिए हम पूरी दुनिया ढूंढ लेते थे और पकड़ने वाला हमेशा सबसे तेज दौड़ने की कोशिश करता। पतंगबाजी। जब छतों पर रंग बिरंगी पतंगे लहराती थी और लड़ाइयां ढील दे और वो कांटा तक चलती थी। लट्टू। जिसका लट्टू सबसे ज्यादा देर तक घूमे वही चैंपियन। लेकिन अर्जुन को क्या पता, उसके दादू के सीने में कितना कुछ दबा है। एक सुबह जब दादाजी अर्जुन के पास फिर आते हैं, दादाजी, बेटा ये देख, ये गिल्ली डंडा है, चल एक बार खेलते हैं। अर्जुन व्यंग्य में, दादू ये तो बहुत बोरिंग है, इतने पुराने गेम कौन खेलता है आजकल। दादाजी, बोरिंग? बेटा ये वही खेल हैं जिनमें दोस्त बनते थे, जमीन से रिश्ता बनता था। स्क्रीन नहीं होती थी पर दिल जुड़ जाते थे। तू एक बार खेल तो सही, अपने आप समझ जाएगा। नैरेटर। दादाजी का दर्द साफ था लेकिन उनकी उम्मीद भी। नैरेटर। एक रविवार की दोपहर, अर्जुन मोबाइल टेबल पर रखता है और दादाजी के साथ बाहर जाता है। अर्जुन, दादू देखो मेरी गिल्ली सबसे दूर गई। दादू हंसते हैं, कहाँ था ना, असली गेम ये है। नैरेटर। धीरे धीरे मोहल्ले के और बच्चे भी जुड़ जाते हैं। मोबाइल साइलेंट हो जाता है और मैदान जिंदा। नैरेटर। अर्जुन अब हर शाम मोबाइल छोड़कर मैदान में जाता है। उसके चेहरे पर फिर वही मासूम हंसी लौट आई है। दादाजी को अब अकेला नहीं लगता, क्योंकि अर्जुन ने वो समझ लिया है जो आज की पीढ़ी भूल चुकी है। नैरेटर भावनात्मक, धीमी आवाज में, समय बदला है, खेल बदल गए हैं, पर क्या हम अपने बच्चों को वो मिट्टी, वो दोस्ती,
वो जिंदा हंसी नहीं दे सकते। मोबाइल गेम्स भी ठीक है, पर जिंदगी के असली लेवल मैदान में खुलते हैं। चलो एक बार फिर गिल्ली डंडा खेलें, क्योंकि असली यादें पिक्सेल में नहीं, धूल में बनती हैं। धन्यवाद मेरा कहानी सुनने के लिए।